तो गाइज़ कैसे हैं आप सभी लोग। आपको स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। गाइज़ इसमें मैं आपको बताऊंगा आप कैसे एक सर्वाइवल टूर्नामेंट मैच खेल सकते हो। इसमें मैंने 10 मिनट की वीडियो में सिर्फ एक ही मैच रखा है। अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए तो फिर आप फॉलो करो, मतलब सब्सक्राइब करो। गाइज़ देखो, ये सर्वाइवल का टूर्नामेंट है। अब मैं इसका प्रूफ कैसे दूँ, क्योंकि मैं जॉइन दूसरे फ़ोन से करता हूँ। सर्वाइवल का मैच है और इसमें देखो आपको स्ट्रेटजी बताता हूँ मैं कैसे खेलना। आप चाहे आप टॉप 1 भी नहीं आते हो, लेकिन आप टॉप 1 से 8 तक का आ जाओगे तो उसमें एंट्री और थोड़ा प्रॉफिट तो हो ही जाता है। तो जहाँ आप पर किल खेलने जाओगे तो पर किल में ज़्यादातर आपका लॉस ही होगा। देखना, आप अपनी जान पहचान वाली लोकेशन में उतरो, ठीक है। कभी भी सर्वाइवल का मैच होता है जहाँ पर आसपास आप जानते हो कि बंदे हो सकते हैं, नहीं हो सकते। अब आपको देखना है कि बंदे आसपास है नहीं है, फिर आराम से लूटो, ठीक है। लूटते रहो। मतलब मैं ये पीक के नीचे वाली हवेली में उतरा था, क्योंकि यहाँ पर की मेरे को नॉलेज है। अब देखो, जैसे ही आपकी लूट पूरी हो जाती है आपको पकड़नी है सीधे गाड़ी पकड़नी है। गाड़ी पकड़ के सीधे जाना है आपको अपने और आपको, हाँ, स्किल्स तो आप जो रखते हो, मीसा तो रखना ही रखना है। और लेग पॉकेट और क्या कहते हैं ये लोड आउट में वो रखना हो। देखो, अंदर की साइड को बंदा है, मेरे को उसके फुट आ गए थे, इसलिए मैं इसे घुमा घुमा के जा रहा हूँ। आपको अपने ये आगे पर जो आपको दिख रहा है, ये पता नहीं इसे कहते क्या है, नाम तो मैं भी नहीं जानता हूँ। आपको सीधे क्लेम करना और टोकन कलेक्ट करने जितने ज़्यादा। देखो, मैंने अपना वो जो भी है, ये पता नहीं क्या कहते हैं इसको, सप्लाई क्रेट कहते हैं शायद, सप्लाई क्रेट लिया। अब देखो, सीधे वेंडिंग मशीन पे जाना है और सीधे वहाँ से एक अर्सनल की खरीदनी है, ठीक है। और गाड़ी आप जितना हो सके ना बाइक चलाना। लैम्बो एम्बो फूट जाती है, लेकिन बाइक बहुत आसान होता है बाइक से डॉज करना। इसमें भी कभी कभी एडब्ल्यूएम वालों के हेडशॉट लग जाते हैं। और वैसे भी आप जानते तो ये इन जैसे मैचों में ज़्यादातर एडब्ल्यूएम के कौन ही जो आते हैं, वर्ड यूज़ नहीं करूँगा। देखो, अब मैं यहाँ पर आया था, मैंने सोचा गाड़ी में क्या पता बाइक मिल जाए, लेकिन मेरी गाड़ी थोड़ी सी डैमेज थी, इसलिए मैंने चेंज कर ली। अब देखो, मेरे को एक नई गाड़ी भी मिल गई है और मेरे पे अर्सनल भी है। और देखो, अब जाते जाते मेरे को टोकन दिखे, लेकिन उसी के आगे 500 टोकन भी थे। आपको टोकन कलेक्ट करते रहना है इस मैच में। मतलब उतने तगड़े बंदे नहीं आए थे। और ऐप का नाम है क्लैश अड्डा में ही खेलता हूँ मैं ज़्यादातर टूर्नामेंट, क्योंकि इसमें ज़्यादा हैकर भी नहीं आते और वो भी नहीं आते हैं पैनल यूज़र। देखो, सीधे मैं गया अर्सनल पे। अर्सनल का टाइम था 3-2-1 करके। अभी देखना, मैं इसे लूटता हूँ, अच्छे से लूटता हूँ पूरा। मैंने ये वीडियो एक ही इतनी ज़्यादा इसलिए बना रखी है क्योंकि आपको अच्छे से समझ आ सके मैं पूरे मैच में करता क्या हूँ। देखो, अब यहाँ पर मेरे को चाहिए थी एडब्ल्यूएम। अब एडब्ल्यूएम नहीं थी तो फिर हाई डैमेज गन लेना कभी भी हो। एसवीडी चलानी तो आती होगी, एडब्ल्यूएम चलो बहुत कम होगा आती है, लेकिन एसवीडी तो सबको ही आएगी। मार्समैन राइफल, ग्रोजा भी ना आखिरी में धोखा दे देती है, इसलिए ग्रोजा को भी अवॉइड करो, बहुत रिकॉयल करेगी या फिर कुछ करेगी। अब देखो, मेरे को यहाँ पर से पता चल गया था कि यहाँ पर बंदा आ गया है, क्योंकि उसके फुट भी आ रहे थे और उसकी गाड़ी की आवाज़ भी आ रही थी। अब देखना, उसकी गाड़ी का मैप में भी दिखने लग गया। पहले मैंने सोचा उतार के मारूंगा, लेकिन फिर वो बंदे ने सीधे मुंह पे ही रस कर दिया। देखो, मैं उतरा, सीधे गाड़ी लेके आ गया। और सर्वाइवल के टूर्नामेंट में कभी भी ये गलती मत कर देना कि फर्स्ट टीम में फ़ाइट लेने जा रहे हो। देखो, अभी अगर मैं इससे फ़ाइट लेता तो मैं 29 नंबर में मर सकता था, क्योंकि देखना यहाँ पर थर्ड पार्टी हो गई। देखो, एक और गाड़ी आ गई। अब यहाँ पर इन दोनों की फ़ाइट होने दो, क्योंकि हम, और देखो इतनी गाड़ी घुमा के इसलिए ले जा रहा हूँ क्योंकि आपको तो पता ही है मैचों में कभी कभी जादूगर आ जाते हैं, उनको उनको उनके हेडशॉट आसानी से चिपक जाते हैं, उनसे डॉज करने के लिए। देखो, अब क्या करना है, जब आपकी लूट वूट पूरी हो जाए तो एक जगह आओ जहाँ पर आपको लगता है सेफ़ है और उसके अंदर बैठ जाओ। मैं यहाँ बहुत देर तक बैठा रहा, मैं वीडियो कट कर दूँगा। मैं यहाँ बहुत देर तक बैठा रहा और पता नहीं कुछ बंदों को चूल होती है। सर्वाइवल के टूर्नामेंट में हिट लिस्ट क्या लेने की ज़रूरत थी। अभी देखते रहो आगे, खैर मार तो क्या ही पाएगा। अब देखो आप क्या कर पाते हैं ये। देखो, मेरे को फुल भागना था, ठीक है। इससे मेरे को इससे फ़ाइट बिल्कुल भी नहीं लेनी थी, क्योंकि ये बंदा तो मरेगा ही मरेगा और मेरे को भी मरा लेगा। अब मैं यहाँ पर से कुछ ज़्यादा ही भयंकर ड्रिफ्ट करते करते जा रहा था। अब मेरे को पता चल गया ये बंदा पीछा छोड़ने नहीं वाला है मेरा, इसलिए मैं पहले थोड़ा, ये देखो, यहाँ पर से उतर के मारने लग गया था, लेकिन फिर गाड़ी में बैठ गया। अब देखो, मेरे को पता था ये बंदा आएगा ज़रूर मेरे पीछे, ठीक है। मैं इसको जोन में ले गया। मैंने जोन में क्या कहते हैं, ये हील मशरूम फोड़ा। जैसे ही हील मशरूम फोड़ा,
मैंने सोचा चलो इस पे देख ही लेते हैं एक बार, ठीक है। ये सिर्फ इसके ध्यान भटकाने के लिए, कभी भी आपको इससे फाइट नहीं लेनी। देखो उतरो, क्योंकि देखो अगर मैं बैठा रहता तो मेरे को हेड पड़ सकते थे, और भाग जाओ, सिंपल सा। अभी खैर ठुका भी नहीं है, ठुक भी सकता था, पूरी गाड़ी उसने मेरी डैमेज कर दी है। लेकिन आपको फ़ाइट लेनी नहीं है, चाहे आपकी गाड़ी फूट जाए, घर के अंदर ही बैठे रहो, आपको बस कुछ भी करके सरवाइव करना है। ये देखो मेरे को पता लग गया था, अब उसको भी पता लग गया था कि मेरे को पकड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, मैं सिर्फ भागूंगा, सर्वाइवल का टूर्नामेंट है। वो अभी बहुत पीछे रह गया था, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं क्योंकि मेरे को पता है। अब देखो मैं सीधे एंड जोन में ले आया आपको। अब एंड जोन की फ़ाइट मैं थोड़ी बहुत ही कट करूँगा, थोड़ी सी जस्ट, ज़्यादा नहीं करूँगा, क्योंकि इधर पर बहुत खतरनाक मूवमेंट होंगे। देखो मैं अभी टॉप 20 में आ रखा हूँ। जोन देखो और बंदे देखो, हर जगह गाड़ी चलेगी, आपके टूर्नामेंट में भी चलेगी, क्योंकि गाड़ी में सब मी सेफ रहेंगे और बहुत बंदे अलाइव रहते हैं। जब भी आप ये देखना, गाड़ी चलेगी। अब ब्रिज के, अगर मेरे वो भी था कि ब्रिज के ऊपर चले जाऊँ, लेकिन ब्रिज के ऊपर जाता तो फिर क्या कहते हैं रिस्क होता, क्योंकि अभी जोन उतना भी छोटा नहीं है कि मैं ब्रिज के ऊपर से दूसरों की गाड़ी तोड़ सकूँ। आगे पीछे मॉन्स्टर ट्रक, पता नहीं क्या क्या गाड़ियाँ, लैम्बोर्गिनी, सारी गाड़ियाँ चल रही थी, ठीक है। अब देखो जहाँ पर आपको फायर का साउंड सुनाई देता है, मतलब वहाँ से तो दूर हट जाओ, क्योंकि वहाँ पर के बंदे हैं डेंजरस। उन पे गाड़ी तो है नहीं, लेकिन दूसरों की गाड़ी तोड़ रहे हैं। देखो मेरी गाड़ी की हेल्थ बहुत कम हो गई थी, मैंने एक्सचेंज कर ली गाड़ी। और हाँ, इसमें आपको एक और चीज़ ध्यान देनी है कि आपको हमेशा एक वेंडिंग मशीन से 11 ग्लूवॉल या 10 ग्लूवॉल वाला लेना है। मैं लेना भूल गया था इसमें, और आखिरी में उसी से गलती हुई, आप देखना। अभी देखो आपको हमेशा 10 ग्लूवॉल इसलिए लेनी है क्योंकि अगर आप एक बंदे से भी फाइट करोगे ना टूर्नामेंट के मैच में, वो भी सर्वाइवल के, तो सब ऐसा खेलते हैं जैसे इनके पता नहीं क्या ही हुआ होगा, 10 रुपये से इनका क्या ही हो जाएगा। सब ऐसे बैठे रहेंगे और रश भी मारेंगे तो ऐसा मारेंगे कि मतलब हम मर ही जाएंगे लगभग, ठीक है। तो फिर मैंने गाड़ी चेंज की, गाड़ी की हेल्थ फुल थी, तो फिर मेरे से देखी नहीं कि मैं तो फोड़ भी दूंगा, आज टक्कर मारते रहता हूँ मैं इधर उधर को। अब देखो आगे फाइट हो रही थी, मेरे को ग्लू वॉल दिखी, मैंने सीधे कट ले लिया। और यहाँ पर तक देखो मेरा हिट लिस्ट मर गया या फिर हिट लिस्ट ही हट गई मेरे से, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। इसमें मैंने भी गलती की क्योंकि मेरे को लगा बाकी बंदे अर्सनल खोल देंगे, इसमें बहुत कम अर्सनल खोल लगे थे शायद। ये देखो पीछे वाला भी नहीं खोल लगा है, मैप में भी दिख रहा है येलो नहीं खुला है ना, आगे वाला खोल लगा है बस ये। अभी मैं थोड़ा इधर को चाहता हूँ देखने के लिए, कोई है तो नहीं, लेकिन यहाँ भी कोई नहीं था। अब देखो आगे से बंदा है, आगे फायर करने लग जा रहा है, मेरे को इससे फाइट अवॉइड करनी है, ठीक है। कभी भी हो, जब तक का आप अपनी एंट्री या फिर अब उसमें नहीं आ जाते हो तब तक का भागते रहो। अब आप कहोगे ये क्या गेम प्ले है भाई, ये इस सर्वाइवल में ऐसे ही रहना पड़ता है। सर्वाइवल में ज़िंदा रहना है ना, पैसे प्रॉफिट करना है तो ऐसे ही खेलना पड़ता है। अभी देखो बगल में बाइक वाला था, अब मैं भयंकर पता नहीं क्या करने जा रहा था, दोनों गाड़ियों के बीच से निकल गया। और देखो अब मेरे को पता चल गया कि एक ब्रिज के ऊपर बंदा है और भी पता नहीं कहाँ कहाँ बंदे हैं, इसलिए मैं यहाँ पर को आया। मैंने सोचा पहले इसे उड़ा दूंगा, लेकिन कट ले ली मैंने। अब यहाँ पर मेरी गाड़ी अटक गई, अगर मैं रुकता तो फिर ये मेरे को मार देती। देखो गाइस, मैंने उतनी सी पीक दी थी, उसने कितना हेल्थ कम कर दी। मेरे को पता लग गया कि ये थोड़ी प्रो टाइप की है, तो फिर इससे थोड़ा डिस्टेंस बनाते हैं। अब मैंने डिस्टेंस बनाई, मैंने देखा ये तो रस मार रही है, तो फिर मैंने सोचा मैं भी एक क्या कहते हैं नीला सुट्टा मार लेता हूँ। नीला सुट्टा मारा तो देखा कोई है ही नहीं यहाँ, ठीक है। और मेरे को मैंने वाइब्रेशन ऑन कर रही है, तो फिर मेरे को फूट आ जाता था अगर आसपास भी बंदा होता है, तो वो था नहीं। अब मैंने सोचा चलो इधर से जोन से तो नहीं भाग के आ रहा है, फिर जोन में देखा, जोन में भी नहीं था। फिर मैंने इसे इग्नोर किया और नीचे देखा, नीचे की साइड देखो एक बंदा भाग रहा है, मेरे को वो दिखा। मैंने पहले स्प्रे किया, नहीं पड़ी, दूसरी बार किया, नहीं पड़ी, फिर 62 पड़ गई। अब वो बंदा धीरे धीरे करके आगे आ रहा है क्योंकि उसके पीछे से जोन भी पड़ा है, और इधर से मैं डैमेज दूंगा, 56 और पड़ गई। अब मेरा मेन टास्क था इसकी गाड़ी तोड़ना, क्योंकि देखो जितने कम बंदे होंगे उतना मेरा ही फ़ायदा होगा। कम बंदे एंड जोन में तो फिर कम फाइट और ज़्यादा पोजीशन आ सकती। अब मैंने उसकी गाड़ी तोड़ दी। अब मैंने देखा गाड़ी तो टूट गई पर ग्लूवॉल भी तोड़ने लग गया आगे वाला बंदा, तो फिर मैंने भी तोड़ दी। अब देखो उसको मैं दोनों को डैमेज दे रहा हूँ, मेरे को कोई नहीं पता, कोई नहीं, किसी को नहीं जानता हूँ, लेकिन मैंने दोनों को डैमेज दे रहा हूँ, ठीक है। आपको भी यही करना है, फाइट के बीच में डैमेज देना है, कभी भी रस नहीं मारना है। अभी भी मेरी एंट्री नहीं आ रखी है, ठीक है। अब देखो मैंने सोचा यहाँ पर आ जाता हूँ वापस, यहाँ पर जोन आ रहा है मतलब बनेगा, लेकिन यहाँ पर नहीं बन रहा था जोन। फिर मैं जल्दी यहाँ गया। अब देखना यहाँ मेरी सबसे बड़ी गलती,
4 बंदे अलाइव हैं और मेरी एंट्री और प्रॉफिट तो बहुत निकल गया होगा 10 20 15 रुपये का। लेकिन अभी मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी, अभी आप देखना, मैं ना यहाँ पर ग्लू वॉल लगा के होल्ड करने की जगह लेट गया। पता नहीं क्या सोच के मैंने किया और लेट गया मैं। और ग्लू वॉल पे मेरे पे इस टाइम में 2 या 3 थी। उससे फाइट करने के बाद ना मेरे पे 30% एक्स्ट्रा HP, मतलब सॉरी 30% एक्स्ट्रा स्पीड में बनाने वाली भी नहीं थी। लेकिन अब आपको जादूगर भी दिखेगा इसमें, जादूगर। अब ये जादूगर है या क्या है मेरे को भी नहीं पता। बहुत ही भयंकर अत्यंत लेवल का प्रो प्लेयर होगा शायद ये, अगर जादूगर नहीं है तो। देखो मेरे पे लूट पूरी थी, मैंने सोचा यहाँ पर ग्लू वॉल होल्ड करता हूँ, कोई बंदा तो देख नहीं पाएगा और मेरी ग्लू वॉल भी बन जाएंगी, फिर एंड जोन में मेरे लिए ही फ़ायदा होगा। लेकिन ये गलती थी मेरी। अभी देखना जादूगर का कमाल। 3 2 1, जादूगर को देखो। अब मैं कहाँ पर हूँ और उसने कैसे हेडशॉट दे दिया जादूगर बोलते। यही है भाई जादूगरों का कमाल। अब मैं क्या बोलूँ इससे आगे, अब आप इसका खुद ही गेम प्ले देखो। अब मैं कमेंट्री भी कुछ नहीं करता हूँ। गलती बस ये थी कि मैं ग्लू वॉल लगाना भूल गया, लेकिन इनके सामने कर भी तो क्या सकते हैं, जादूगर हैं। जादूगर से कितना ही जो लड़ लेंगे। अभी आप कहोगे चलो एक मार दिया तो क्या हुआ, अभी आप देखते रहो आगे भी मारते हैं। चलो हमारी एंट्री और प्रॉफिट तो निकल गया है, हमें क्या करना, टॉप 1 नहीं आया बस। लेकिन ये जादूगर को थोड़े फुट स्टेप कम सुनाई देते हैं। अगर भाई तू जादूगर नहीं है ना, वो फेयर प्लेयर है, तो भाई तू थोड़े हेडफोन लगाना शुरू कर। अभी देखना है इसका गेम प्ले। पहले मेरे को लगा है क्या कर रहा है, दिखाने के लिए तो नहीं कर रहा है कहीं। चलो भाई ने टर्रेट लगाया है, जो भी कहते हैं इसे, बंदे की लोकेशन देखने के लिए फटाफट लगा के अपनी वापस करेक्टर स्किल ले ली। और इसने दिमाग लगाया कि आगे वाले की ग्लू वॉल तोड़ता हूँ स्नाइपर से। भाई के स्नाइपर के शॉट भी कनेक्ट नहीं कर रहे हैं ग्लू वॉल को, लेकिन भाई ने मेरे को हेडशॉट मारा है। अब पता नहीं कैसे खेला, ये देखो इसको भाई ग्लू वॉल की स्टेप और इसकी मूवमेंट देखो यार, नीचे गिरने की जगह ऊपर को आ गया। किस्मत है भाई, किस्मत। अभी देखना कैसे मारेगा इस बंदों को।